हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दिल से में। आज के इस वीडियो में मैथ्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। मैं इन क्वेश्चंस का आपको दोस्तों कंसेप्ट्स व ट्रिक्स दोनों करवाऊंगी। साथ ही इसका पार्ट नंबर 4 है। आप पिछले 3 पार्ट्स चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपए हो तो वह धनराशि कितनी होगी। देखिए दोस्तों, आपको जब भी 2 वर्षों का चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ हो या फिर इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। सिंपल सा अंतर क्या होता है, पी आर बट्टे 100 और इसका वर्क करना है। यहाँ पे जो अंतर है, ये अंतर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज CI व SI का 2 वर्ष का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के 2 वर्ष का क्या है, ये अंतर। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको अंतर दिया हुआ है चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर कितना है, 500। इस फॉर्मूले में आपको मान रखना है। देखिएगा अंतर कितना है, 500। तो मैंने यहाँ पे अंतर रखा 500 बराबर धनराशि आपको निकालनी है। पूछा है कि वो धनराशि कितनी है। पी आर कितना दिया है दोस्तों, 10/100 और इस पूरे का क्या करना है, वर्ग। देखिए अंतर की जगह 500 रखा। पी धनराशि आपसे पूछिए, आर का मान कितना था, 10/100 और ऊपर वर्ग। अब देखो जीरो से जीरो कट रहा है, आगे कितना है, 500 बराबर पी, क्या बचा 1/10 इसका वर्ग। तो 1/10 को 2 बार गुणा करके लिख दो, 1/10 गुणा 1/10। अब देखो एक क्रॉस गुणा होगा तो इधर तो क्या बचेगा, पी, और इधर पहले क्या है 500 और ये 2 जीरो और आ जाएगी। तो देखिएगा हमारा आंसर कितना हो गया, 50,000। तो देखिए दोस्तों हमारा आंसर कितना आ गया, 50,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। इसमें हमने क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के 2 वर्षों का अंतर 500 दिया हुआ है, आपसे धनराशि पूछिए। आपको छोटा सा ट्रिक ध्यान रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के 2 वर्षों का अंतर कितना होता है, पी गुणा R/100 का वर्ग। ठीक है, अंतर कितना दिया था, 500 रखा। पी पूछा है आपसे, R 10/100, जीरो से जीरो काट दी। 1/10 को कितनी बार वर्ग करना है, तो 2 बार गुणा करना है। 1/10 गुणा 1/10 क्रॉस गुणा हो गया 500 और इसके 2 जीरो और लग गई। तो धनराशि कितनी आ गई, 50,000। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप ट्रिक की हेल्प से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों आपको धनराशि दे दे, आर दे दे और आपसे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर पूछ ले, तब भी आपको बेसिक से नहीं करना, सीधा इस वाले ट्रिक से करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। तदनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय समान हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। देखिएगा आपको क्या दिया है कि जो साधारण ब्याज जो SI है वो क्या है, 16/25 है, किसका, धनराशि का, P का। साथ ही आपको क्या दिया कि जो प्रतिशत दर है वो किसके बराबर है, समय के बराबर है। ठीक है, तो ब्याज की दर आपसे पूछिए। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सीधा ट्रिक से भी कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसे दिया हुआ हो और दर पूछे तो आपको इस 16/25 को उठाना है और इसको लिखना है 16/25। ठीक है, इसके 2 जीरो लगाने हैं और इसका क्या निकालना है, वर्ग रूट। तो देखिएगा कैसे निकाल सकते हो, 1600 का वर्ग रूट कितना निकलेगा, बाहर 40, 16 का कितना 4 और 100 का कितना 10 और 25 का बाहर कितना निकलेगा 5, सीधा भाग देना है और कितना निकल जाएगा 8। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का ट्रिक। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए आपको सीधा क्या करना है, जो यहाँ पर 16/25 है, इस 16/25 को उठा के इसके 2 जीरो लगानी है और इसका क्या करना है, अंडर रूट। ठीक है, 16 का अंडर रूट कितना 4 और 2 जीरो की 1 जीरो बाहर आ जाएगी
25 का कितना 5, 5 बटे में है, 40 में 5 का भाग दिया, कितना आया 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया 8%। अब देखिए, आप यदि इस क्वेश्चन को बेसिक से करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक से कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको SI बराबर 16/25P यहाँ पर आपको दिया हुआ है और R किसके बराबर है, T के बराबर है। यहाँ से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये मैंने SI रखा, P को मैं इधर SI के बटे में ले आती हूँ, P यहाँ ले आई और कितना 16/25। यहाँ से आपके पास SI कितना आ गया 16 और P कितना आ गया 25। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि SI क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, PTR बटे 100। P क्या है मूलधन, T क्या है समय और R क्या है दर। अब आपको जिसका मान पता है वो सबसे पहले रख दीजिए। SI कितना दिया हुआ है आपको 16, तो SI का मान यहाँ पे 16 रख दीजिए। P कितना है 25, P का मान 25 रख दो। और आपको यहाँ पे बोला है कि T और R बराबर है, तो दोस्तों T और R दोनों बराबर हैं, इसको आप x के बराबर ले सकते हो क्या, तो T को भी मैंने x ले लिया, R को भी मैंने x ले लिया बटे 100। इसको इधर गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1600 और ये कितना हो जाएगा 25। x गुणा x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, देखो 25 इधर गुणा में है तो इधर किस में आ जाएगा, ये भाग में, तो 1600/25 और ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब देखो इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, स्क्वायर हटाना है, तो ये यहाँ पे किस में चला जाएगा दोस्तों अंडर रूट में। अब वही बात 1600 का अंडर रूट कितना निकलेगा बाहर 40, वो 25 का कितना निकलेगा बटे 5, काट दो, कितनी बार कटा 8 बार, आंसर कितना आ गया 8%। वापिस से देखिएगा दोस्तों, SI कितना साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 16/25 उस धनराशि का दिया हुआ है। P को मैं गुणा में है, इधर इसके नीचे ला सकती हूँ, भाग में आ गया, तो देखिए SI का मान कितना 16 और P का मान कितना 25। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, किस समय वो दर प्रतिशत बराबर है। हमें फॉर्मूला याद है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P गुणा T गुणा R बटे 100 होता है। SI का मान 16 रखा, P का मान 25 रखा, TR बराबर है, इनको मैंने x मान लिया, x गुणा x रखा 100। ठीक है, अब देखो क्रॉस गुणा हुआ तो 16 गुणा 100 कितना हो गया 1600, 25 ऐसा का ऐसा, x गुणा x कितना हो गया x की घात 2। अब देखिए 25 यहाँ नीचे आया, ठीक है, इधर कितना था x का वर्ग, जब मैं वर्ग हटाऊंगी तो इधर किस में आ जाएगा अंडर रूट में। 1600 का बाहर कितना निकला 40 और 25 का अंडर रूट से बाहर कितना निकलेगा 5, तो कितनी बार भाग जाएगा 40 में 5 का 8 बार। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते हैं, या फिर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको सीधा ध्यान रखना है कि 1600 के 2 जीरो लगाओ और उसका क्या निकाल दो अंडर रूट, और आप 1 सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, इतना कुछ किए बिना। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पुरुष या 5 स्त्रियां एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियों को वही कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। क्या बोला कि 3 पुरुष या फिर 5 स्त्रियां, मतलब 3 पुरुष किसके बराबर है 5 स्त्रियों के बराबर है, और ये किसी काम को करने में कितने दिन लेते हैं 12 दिन। आगे आपसे पूछा कि 6 पुरुष व 5 स्त्रियां इसी कार्य को करने में कितना समय लेंगे, आपको समय निकालना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, या तो पुरुष में बदलो या फिर इसको स्त्रियों में बदलो। तो 5 स्त्री की जगह में, 5 स्त्री किसके बराबर है 3 पुरुष के बराबर, तो 5 स्त्री की जगह में 3 पुरुष लिख सकती हूँ। तो देखो 6 पुरुष वैसा का वैसा, 5 स्त्री की जगह मैंने क्या लिख लिया 3 पुरुष, 6 और 3 कितना हो गया 9 पुरुष। अब आपको निकालना है 9 पुरुष इस काम को कितने समय में करेंगे। तो या तो मैं स्त्री उठाऊंगी या फिर पुरुष उठाऊंगी। ठीक है, अगर मैं पुरुष लूंगी तो ऊपर भी क्या लूंगी पुरुष, 3
3 पुरुष किसके बराबर है? 5 स्त्रियों के बराबर है। तो देखो कार्य, जो वर्क है कार्य, वो क्या होता है? M गुणा D होता है। M क्या होता है? आदमी, बच्चे, और D क्या होता है? दिन। तो सबसे पहले आप कार्य कितना हुआ ये कार्य निकालिए। यहाँ से पुरुष ले रही हूँ, तो देखिए कार्य कितना हुआ दोस्तों, M गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2। कार्य दोनों का बराबर होगा। M1 में मैं पुरुष ले रही हूँ, तो देखिए 3 पुरुष गुणा कितना टाइम लेते हैं? 12 दिन। M2 में भी पुरुष ही लेना पड़ेगा, तो 9 पुरुष कितने समय में करेंगे इसी काम को, ये हमें निकालना है। ठीक है, कर सकते हैं। 12 तिया 36, 9 गुणा D2 समय, इधर गुणा में, इसको इधर ले आओ, 36 के नीचे किस में आ जाएगा? भाग में, D2। ठीक है, अब देखिएगा 9 में, 36 में 9 का भाग कितनी बार जा रहा है? 4 बार। तो कितना समय लगेगा? 4 दिन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापिस से समझिएगा। 3 पुरुष या 5 स्त्रियां एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तदनुसार 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियां वही कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगी? तो 3 पुरुष किसके बराबर है? 5 स्त्रियों के बराबर, और कितना समय लेते हैं? 12 दिन। आगे पूछा 6 पुरुष प्लस 5 स्त्रियां कितना समय लेगी? तो या तो इसको पूरे को पुरुष में बदलो या फिर पूरे को स्त्रियों में बदलो। ठीक है, स्त्री में बदलेंगे तो ऊपर से भी हम क्या लेंगे? फिर यहाँ पे स्त्री लेंगे। ठीक है, मैं इसको पुरुष में बदल रही हूँ। 5 स्त्रियां किसके बराबर? 3 पुरुष के बराबर। तो 5 पुरुष, 5 स्त्रियों की जगह मैंने 3 पुरुष लिख दिए, तो 6 पुरुष प्लस 3 पुरुष कितने हो गए? 9 पुरुष। अब देखो दोस्तों, वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है? M गुणा D। ठीक है, तो पहला कार्य दूसरे कार्य के बराबर होगा, क्योंकि काम तो हम वही कर रहे हैं। तो M की जगह 3 पुरुष कार्य को कितने समय में कर सकते हैं? 3 पुरुष कार्य को कितने समय में कर सकते हैं? 12 दिन में। तो 3 पुरुष गुणा 12, ये कार्य हो गया। फिर आपसे क्या पूछा कि 9 पुरुष, 9 पुरुष उसी कार्य को कितने समय में करेंगे? तो हमने D2 मान लिया। 12 तिया 36, 9 गुणा D2। ठीक है, तो D2 इधर रखा, 9 गुणा में था, तो इधर किस में आ जाएगा? भाग में। तो 9 चौक 36, समय कितना आ गया दोस्तों? 4 दिन। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 160 मीटर व 140 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समानांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा व 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से चल रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? देखिएगा क्या क्वेश्चन है। ये 2 रेलगाड़ियां हैं, ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है। पहली वाली की लंबाई कितनी है? 160। दूसरे की लंबाई कितनी है? 140। ठीक है, पहले वाले की चाल कितनी है? 77 किलोमीटर प्रति घंटा, 77 किलोमीटर प्रति घंटा। वो दूसरे की कितनी है? 67 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है कि जब एक दूसरे की तरफ चल रही है तो एक दूसरे को पार कितने समय में करेगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है? समय। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। देखो दोस्तों, समय क्या होता है? दूरी बटे चाल, यही होता है समय। आपको समय निकालना है। अब दूरी क्या होगी? दोनों रेलगाड़ियों की, दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई है वही क्या होगी? दूरी। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 160 प्लस 140। ठीक है दोस्तों, जब भी विपरीत दिशा में चलती है तो चाल क्या होती है? प्लस होती है। तो 77 प्लस 67, ये किस में है दोस्तों? किलोमीटर प्रति घंटे में, और ऊपर दूरी किस में है? मीटर में। तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 5/18 से इसको गुणा करेंगे। देखिएगा, इसको प्लस कर लो,
160 में 140 जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300 बटे 7 7 14 का 4 हासिल का 1 7 7 14 ठीक है गुणा 5 ठीक है बटे 18 चाहो तो आप 18 को ऊपर भी भेज सकते हो 18 आ गया ठीक है 18 से 144 कितनी बार कट जाएगा 8 बार 5 से 300 कितनी बार कट जाएगा 5 छंग 30 60 बार ठीक है आगे देखिएगा वापिस जिससे कट रहा हो काट दो 4 से कट रहा है क्या 4 से 8 2 बार 1 चुक 4 5 चुक 20 कितना रहा है 15 बटे 2 15 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14 1 बचेगा 2 तो कितना समय लेगी 7 सही 1 बटे 2 सेकंड का समय लगेगा देखिएगा दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है काफी आसानी से आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को वापिस से समझिएगा एक बार दो रेलगाड़ियां 160 मीटर व 140 मीटर वाली दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ चलती है जिनकी चाल कितनी है 77 किलोमीटर प्रति घंटा व 67 किलोमीटर प्रति घंटा पूछा एक दूसरे को पार कितने समय में करेगी समय क्या होता है दूरी बटे चाल जब भी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं तो उनकी जो लंबाई होती है वही क्या होती है दूरी 160 प्लस 140 किया ये किसमें था दोस्तों मीटर में नीचे क्या चाल चाल कितनी है प्लस होगी एक दूसरे की तरफ आ रही है तो 77 प्लस 67 ठीक है लेकिन ये किसमें किलोमीटर पर हावर में तो इसको किसमें बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में मीटर प्रति सेकंड में बदला तो किससे गुणा कर दिया 5 बटे 18 से ठीक है दोस्तों अब देखिएगा ऊपर कितना हो गया 160 प्लस 140 300 हो गया 77 प्लस 67 कितना हो गया 144 गुणा 5 18 कहाँ चला गया ऊपर 18 से 144 8 18 144 ठीक है 5 से 360 बार ठीक है 4 से काट दिया 8 को 2 बार 4 से 60 कितनी बार 15 बार कितना आया 15 बटे 2 15 में 2 का भाग दिया तो कितना आया दोस्तों 7 से 1 बटा 2 सेकेंड ठीक है दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर लेती है तदनुसार वह 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार करेगी देखिए दोस्तों एक रेलगाड़ी है इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150 मीटर ये एक पेड़ को ये कोई पेड़ है इस पेड़ को कितने सेकंड में पार कर लेती है 12 सेकंड में आगे पूछा कि 250 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी तो दोस्तों यहां से मैं रेलगाड़ी की चाल निकाल सकती हूँ क्या सबसे पहले चाल क्या होता है अभी बताया मैंने दूरी बटा समय होता है ठीक है तो इस पेड़ को जब पार करेगी तो दूरी कितनी है 150 समय कितना ले रही है 12 ठीक है यहाँ से 3 से काट दो 3 चुके 12 3 पंजे 15 ठीक है 50 बटे 4 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे लिख लो 50 बटे 4 मीटर प्रति सेकंड क्या है दोस्तों चाल ठीक है आगे क्या पूछा 250 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी तो समय क्या होता है समय क्या होता है दूरी बटे चाल ठीक है अब किसको पार कर रही है सुरंग को तो खुद की दूरी कितनी 150 रेलगाड़ी की खुद की लंबाई 150 प्लस सुरंग की लंबाई कितनी 250 ठीक है और चाल कितनी दोस्तों 50 बटे 4 150 में 250 प्लस कर दो 50 5 5 10 का 0 हासिल का 1 दो 2 4 बटे 50 और 4 कहाँ चला गया ऊपर 0 से 0 कट गया 40 को 5 से 8 पंजे 40 8 गुणा 4 कितना आ गया दोस्तों 32 तो कितना समय लेगी 32 सेकेंड कर सकते हैं दोस्तों एक बार वापस से देख लीजिए इस क्वेश्चन को 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को ये देखिए रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार करती है ठीक है तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया रेलगाड़ी की चाल चाल क्या होती है दूरी बटा समय
दूरी क्या हो जाएगी, पेड़ को या इंसान को जब पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई उसकी क्या होती है, दूरी, तो 150 दूरी, वो समय कितना, 12 सेकंड, 150 बटे 12, किससे काट दिया, 3 से नीचे 4 बार, 3 से 150 कितनी बार कट गया, 50 बार। तो चाल कितनी आ गई दोस्तों, 50 मीटर प्रति सेकंड हमारी रेलगाड़ी की चाल आ गई। आगे क्या बोला कि यही रेलगाड़ी एक सुरंग को, जो सुरंग कितनी लंबी है, 250 मीटर, तो उसको कितने समय में पार करेगी, समय कितना, दूरी बटे चाल, दूरी क्या हो जाएगी जब सुरंग को पार करेगी, खुद रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, चाल आपने निकाली थी 50 बटे 4, 50 बटे 4, 150 प्लस 250 कितना हो गया, 400, नीचे 50, और ये बटे 4 कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है, 0 से 0, 40 को 5 से कितनी बार कटा, 8 बार, 8 गुणा 4 कितना आ गया दोस्तों, 32, तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 32 सेकेंड। थैंक यू दोस्तों। कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट पहुंच सके, साथ ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।